हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, अब आपकी आज्ञा से मैं ऑनलाइन सेशन शुरू करना चाहता हूँ। विमल कुमार जैन गंगवाल कोलकाता से पूछ रहे हैं। नमोस्तु गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि 10 उपवास करने से क्या कोरोना से खतरा है? मार्च 2019 में मेरे से 3 वर्ष बड़े भाई की कैंसर की वजह से मौत हो गई थी। मेरे भी मुंह में 40 वर्षों तक पान पराग ज़्यादा खाने से घाव जैसे हो गए थे, जिसे डॉक्टर ने कैंसर का ही रूप बताया। मैंने 2019 के 10 लक्षण पर 10 उपवास किए थे। उसका फल यह हुआ कि मैं 95% ठीक हो गया। तब मैंने निश्चय किया था कि अगले वर्ष फिर से करूँगा। जापानी डॉक्टर योशिनोरू ओशुमी, जिन्हें 2016 का नोबेल प्राइज़ फिजियोलॉजी में मिला था, उनकी रिसर्च का विषय था ऑटोफैगी या इंटरमिटेंट फास्टिंग। उनका कहना था एक डाइट के बाद 12 से 16 घंटे का अंतराल होना चाहिए। इसे ही ऑटोफैगी कहते हैं, और ऐसा करने से वायरस और बैक्टीरिया साफ़ हो जाते हैं। उन्होंने यह भी कहा लगातार 15 उपवास करने से फर्स्ट स्टेज कैंसर भी ठीक हो जाएगा। 2 महीने तक एक दिन एक टाइम खाना खाएं और दूसरे दिन उपवास रखें तो डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी। मतलब कि विज्ञान भी मानता है कि उपवास से शरीर की गंदगी साफ़ होती है और इम्यूनिटी बढ़ती है। कृपया मुझे बताएं कि सही क्या है और मुझे क्या करना चाहिए। नमोस्तु। देखिए, बहुत अच्छी बात है। उपवास का प्रत्यक्ष लाभ आपने अपने जीवन में देखा है और ये लोगों के लिए एक प्रेरणा भी बन सकती है। ऑटोफेजी की जो बात है उससे मैं अवगत हूँ, और ये हमारे जैन सिद्धांतों की ही व्याख्या है। जैन परंपरा में व्रत उपवास को सदा से महत्व दिया गया। हमारे यहाँ तो ये उक्ति ही है, लंघनम परम औषधम। लंघन बड़ा औषध है। उपवास के माध्यम से हम अपने शरीर की विकृतियों को दूर करने में समर्थ होते हैं, और उपवास हमारी शारीरिक शुद्धि का भी आधार है। इसलिए उपवास करना गलत नहीं है, लेकिन इस वर्ष के लिए जो हमने विगत दिनों आप लोगों से मना किया, वो उपवास का मना नहीं किया, दीर्घ उपवासों का मना किया। 10 दिन तक निर्जल रहना, ऐसा उपवास जिससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाए, शरीर दुर्बलता का शिकार बन जाए, वैसा करना ठीक नहीं। एक वक्त भोजन करना, कदाचित कोई एक आहार एक उपवास भी करे तो उससे उतनी दुर्बलता नहीं आती, लेकिन लगातार 3, 5, 7, 10 आदि उपवास करने लायक ये काल नहीं है। इसलिए हमने इसका निषेध किया। आपको काफ़ी लाभ हुआ है, तो ये आपको तो साल भर में भी उपवास का क्रम बनाए रखना चाहिए था। 8 दिन में एक उपवास करते और रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग करते। दिन में एक दफ़े या 2 बार भोजन करने का आप संकल्प ले लें। ऑटोफेजी के अनुसार 2 डाइट के बीच का जो अपेक्षित गैप है, उस गैप को मेंटेन करके चले तो आपको उससे लाभ होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। लगातार 10 उपवास करने की बात मुझे अभी अनुकूल नहीं दिख रही है, और ख़ासकर पहले से बीमार लोगों के लिए तो ये और भी अच्छी बात नहीं होगी। इस तरह के दीर्घ उपवासों से कहीं दुष्प्रभाव न पड़ जाए और आप अनपेक्षित रूप से ऐसी महामारी के शिकार न बने, इसलिए सभी को इसका ख्याल रखना ही चाहिए। भोपाल से शाश्वत जैन, उम्र 5 वर्ष, नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं। कहते हैं कि टूटते हुए तारे से कोई मनोकामना मांगे तो वो पूरी हो जाती है। क्या ये सही है? अगर नहीं तो फिर हम भगवान से कैसे विश मांगें जो पूरी हो जाए? देखिए, टूटते हुए तारे से मनोकामना मांगने पे पूरी हो जाती सुना तो हमने भी है, पर अभी तक किसी की पूरी होते देखा नहीं है। तुम भी आजमा लो। और भगवान से विश मांगना है तो बस एक ही बात मांगो भगवान से, भगवान मेरी बुद्धि निर्मल हो जाए, मेरी इच्छाएं पवित्र हो जाए, मेरा जीवन सफल हो जाए। ये मांगोगे सब कुछ पा जाओगे। थाने से धीरज जैन नमोस्तु पूर्वक आपके चरणों में निवेदित कर रहे हैं। महाराज श्री, मैं पढ़ाई में फ़ेल हो गया। इससे मुझे बहुत मानसिक संताप होता है। बाद में दुकान और बिजनेस भी किया, उसमें भी मैं फ़ेल हो गया। मुझे बहुत टेंशन होता है। मैं डिप्रेशन में बहुत रहता हूँ। मेरे परिणाम भी बिगड़ गए हैं। इस वजह से मेरा मन धर्म में भी नहीं लगता।
मेरी मानसिक दशा भी खराब हो चुकी है। मैं क्या करूं जिससे मुझे जीवन में सफलता मिले, शांति मिले? कृपया कर समाधान कीजिए। पढ़ाई में फेल हुए, व्यापार में एक बार फेल हुए, पर अभी जीवन समाप्त थोड़ी हुआ। मनुष्य के पास बहुत सारा अवसर होता है। बार बार विफल होने वाले ही तो सफल होते हैं। अपनी विफलता से कतई न घबराएं। ये मान करके चले कि विफलताओं में ही सफलता का मंत्र है। एक रास्ता बंद हुआ, दूसरा रास्ता खोले। एक बार विफल हुए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बार बार विफल ही होंगे। विफल होकर के भी सफल हुआ जा सकता है। तो हम सफलता की तरफ अपनी दृष्टि रखें, सफलता की नई संभावनाओं को वापस तलाशें, आशावादी बने, सकारात्मक सोचें, कर्म सिद्धांत पर विश्वास करें और ये सोचें कि कर्म के उदय से थोड़ा सा अंधेरा छाया है, लेकिन ये सुबह होगी, टल जाएगा। सुबह होने की प्रतीक्षा करें। मन में भावना जगाएं कि सुबह जरूर होगी, थोड़े देर सबेर होगी, लेकिन सुबह जरूर होगी। सुबह होने को है और मैं उसकी प्रतीक्षा में रत हूँ। ये मनोभाव आपके मन में जगेगा तो आप इससे बहुत आसानी से बच सकेंगे। इंदौर से श्रीमती शेफाली राजेश जैन, काव्यांजलि इंदौर आपके चरणों में पूछ रहे हैं, आधुनिक युग में स्वार्थ ने संवेदनाओं को लुप्त कर दिया है। फिर से आधुनिक युग में स्वार्थ ने संवेदनाओं को लुप्त कर दिया है। संवेदनाओं को, हाँ। यदि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के मन में दबी संवेदनाओं को उद्घाटित करने का प्रयास भी करता है तो कहीं ना कहीं विफल हो ही जाता है। गुरुदेव, मेरा प्रश्न मन में दबी उन संवेदनाओं को लेकर है जिसमें जीव दया का भाव तो होता है, लेकिन आधुनिक चकाचौंध में हम उन बेकसूर जीवों को अप्रत्यक्ष रूप से मारकर उनका भक्षण किसी न किसी रूप में कर रहे हैं। यदि हम अपना संवेदनाओं को जागृत करें और जानने की कोशिश करें कि सच में हम कितने प्रतिशत अहिंसक हैं, तो हम जान पाएंगे कि शायद अब हम अहिंसक बचे ही नहीं। क्या हमारा जीवन उन जीवों के जीवन से ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो बिना पशु उत्पाद की सामग्री को उपयोग किए बिना नहीं चल सकता? कृपया मेरे इस शंका पर आप समाधान देने की कृपा करें। नमोस्तु। बात बिल्कुल सही है। अगर मनुष्य के मन की संवेदनाएं जागृत हो जाए तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं, और जिसकी अंतरंग की संवेदनाएं दब चुकी होती है, नष्ट हो जाती है, उसके लिए कुछ भी संभव नहीं। जहाँ तक ऐसे उत्पाद जिसमें किसी न किसी रूप में जीव हिंसा हुई है, उनके प्रयोग का सवाल है, ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप उनका प्रयोग करें ही। उनके बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हैं। वर्तमान में तो हर वस्तुओं का विकल्प उपलब्ध है। हम अच्छे विकल्पों को तलाशें, और कदाचित ऐसा न भी कर पाएँ तो कोई ज़रूरी नहीं कि हम, खासकर कॉस्मेटिक चीज़ों में ही ऐसी चीज़ें होती है, उनके बिना भी अपना काम कर सकते हैं। किसी ने बहुत अच्छी बात लिखी है, जिसे कुदरत ने सूरत दी है, जिसे कुदरत ने सूरत दी है, उसे सजावट की क्या ज़रूरत। देखो चाँद कितना सुंदर लगता है बेगहने। देखो चाँद कितना सुंदर लगता है बेगहने। प्रकृति के आश्रित हर प्राणी के सौंदर्य की हम प्रकृति के उन आश्रित प्राणियों से मनुष्य के सौंदर्य की तुलना करते हैं। देखो इसकी आंखें हिरण की तरह मृगनयनी, गजगामनी, हंस गामनी बोलते हैं। हम उनसे अपनी तुलना करते हैं, जबकि उनके साथ उन्होंने कोई भी कॉस्मेटिक का प्रयोग नहीं किया है। प्रकृति ने हमें नैसर्गिक रूप से जिस तरीके से जन्म दिया है, यदि हम वैसा जीने के आदी और अभ्यासी हो जाएं, तो इनकी कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और जिस व्यक्ति के हृदय की संवेदनाएं उद्घाटित हो जाती है, उसके लिए ये सब बातें बड़ी सहज ग्राह्य हो जाती हैं।
वो इनको सहज रूप से स्वीकार लेता है, और जो केवल कथित तौर पर अपनी संवेदना को केवल अपने खान पान तक ही सीमित मानकर अपने आप को कृतार्थ और धन्य महसूस करते हैं, उनके लिए केवल बहाने होते हैं, वे बहानों के तलाश करते हैं। हमें चाहिए कि हम इस सच्चाई को ठीक तरीके से समझें और उसी अनुरूप अपना जीवन व्यवहार प्रारंभ करें। हैदराबाद से श्रीमती विनीता जैन आपके चरणों में निवेदन कर रही हैं। नमोस्तु गुरुदेव, यह अनुभव किया जा रहा है कि मन से ज़्यादा खतरनाक अब बुद्धि होती जा रही है, क्योंकि कोरोना वायरस एवं अनेक ऐसे उत्पाद हथियार बनाए जा रहे हैं, संपूर्ण प्राणी जगत के लिए अत्यंत ही घातक है। महाराज श्री, बुद्धि को कैसे नियंत्रित एवं संस्कारित बनाया जा सके, जिससे बुद्धि जन कल्याण एवं आत्म तत्व की बात ही विचार करे, कृपया मार्गदर्शन दें। बुद्धि को कैसे नियंत्रित और संस्कारित बनाया जा सके कि हम अपनी बुद्धि का प्रयोग आत्महित के साथ जन कल्याण के लिए कर सकें। देखिए, बुद्धि के साथ शुद्धि जुड़ जाए तो हमारे सब कार्यों की सिद्धि होगी। आज का युग बौद्धिक विकास का युग है और बौद्धिक क्षेत्र में मनुष्य ने बड़ी प्रगति की है, वो खूब आगे बढ़ा है। अच्छी बात है, लेकिन मनुष्य को चाहिए कि बौद्धिक विकास के साथ साथ अपना नैतिक, चारित्रिक और भावनात्मक विकास भी करे। जब तक उस तरह का प्रशिक्षण आज के लोगों को नहीं मिलेगा, तब तक इस तरह की विकृतियों से बच पाना नामुमकिन होगा। हमें चाहिए कि हम सही शिक्षा दें, सही संस्कार दें, जिससे जीवन में बेहतरी घटित हो सके। बीना से प्रोफेसर डॉक्टर अजित कुमार जैन आपके चरणों में पूछ रहे हैं। नमोस्तु गुरुदेव, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में एक नया कंसेप्ट नीडोनॉमिक्स आया है। क्या? नीडोनॉमिक्स, नीडोनॉमिक्स, जिसके अनुसार अर्थशास्त्र का आधार जितनी ज़रूरत है उन वस्तुओं का उतनी मात्रा में उत्पादन किया जाना है। निश्चित रूप से यह जैन दर्शन की अनुव्रत एवं अपरिग्रहवाद सिद्धांत से प्रेरित है। यदि आर्थिक नीतियों में इसे अपनाया जाता है तो वह दिन दूर नहीं जब कई समस्याओं का समाधान हो सकेगा। महाराज श्री, यह बात आपके माध्यम से जन जन तक पहुँचे कि यदि व्यक्ति अपनी ज़रूरतों को पूरा करे तो संपूर्ण प्राणी जगत का भरण पोषण संभव है। भारत के आर्थिक विकास या जीडीपी पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मार्गदर्शन करने की कृपा करें। देखिए, अर्थव्यवस्था से संबद्ध सवाल आपने उपस्थित किया। 2 दिन पहले भी शायद आपका ही सवाल था, लेकिन बात हमें केवल इतनी सी समझने की है कि जिस नीडोनॉमिक्स की बात आपने की, मैंने उसका पूरा अध्ययन नहीं किया, मुझे उसकी जानकारी नहीं, लेकिन जितना आपके प्रश्न के आधार पर मैंने समझा कि ज़रूरत के अनुरूप ही उत्पाद तैयार किए जाएं, जितनी ज़रूरत है उतना ही उत्पाद हो। प्राइस कंट्रोल करने के लिए तो कंपनी जैसा करती ही है, ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करती ताकि रेट डाउन ना हो। ये भी एक शायद नीडोनॉमिक्स का ही पार्ट होगा, जो भी हो। जैन धर्म तो सदा से इस बात की दुहाई देता है और कहता है जरूरत से अधिक कोई कार्य करो ही नहीं, वो अनर्थ दंड है। जरूरत के अनुरूप वर्तन करना, व्यवहार करना ही अर्थपूर्ण है। जरूरत से अधिक हमने किया तो वो अनर्थ है। हमें ऐसे अनर्थकारी कृत्यों से सतत बचना चाहिए, बचने का प्रयास करना चाहिए। तो हम अनर्थ से बचें, अर्थ की तरफ दृष्टि रखें, हम जैन धर्म के मर्म को खुद समझें। जहाँ तक आर्थिक विकास की बात है और देश की जीडीपी की वृद्धि की बात है, ये सब तभी होगी जब हम समेकित विकास को ध्यान देंगे और अपव्यय से बचेंगे, जिसके विषय में जैन धर्म सदैव प्रेरणा देता है। अपव्यय अनर्थ दंड है, इससे बचो। रीठी कटनी से मयूरी जैन पूछ रही हैं। नमोस्तु गुरुदेव,
मशीन को जंग लग जाए तो पुर्जे शोर करते हैं और अक्ल को जंग लग जाए तो जुबान शोर करती है। महाराज जी, अक्ल की जंग को कैसे साफ करें? मशीन की जंग को धार देकर साफ किया जाता है, तो जवान की जंग को भी सत्संग की धार देके साफ कर लो, जवान नियंत्रित हो जाएगी। श्रीमती पुष्पलता जैन बीना से पूछ रही हैं, नमोस्तु गुरुदेव। कोई घटना घटित होती है तो कहा जाता है कि यह काल का प्रभाव है, लेकिन काल तो अदृश्य है, तब वह अपने प्रभाव से कैसे संपूर्ण जगत को प्रभावित करता है? कृपया मार्गदर्शन दें। घटना घटती है तो काल का प्रभाव है। काल अदृश्य है, वह घटनाओं को कैसे प्रभावित करता है? वस्तुतः घटनाएं काल के कारण नहीं, काल से प्रभावित बुद्धि के कारण घटती है। काल यद्यपि अमूर्त है, लेकिन काल का प्रभाव हमारे मानस पटल पर जरूर पड़ता है। दूर न जाएं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हमारी क्या मनस्थिति होती है, दिन के दोपहरी में हमारी स्थिति अलग होती है, सांझ ढलने पर स्थिति अलग होती है, और रात के शबाब में हमारी स्थिति कुछ और होती है। ये रोज का अनुभव है। सुबह से रात तक में हमारी भावदशा अलग अलग क्यों बनती है? ये इस बात का प्रमाण है कि हमारी बुद्धि पर, हमारी भावनाओं पर काल प्रभावी होता है। तो जैसा द्रव्य क्षेत्र काल होता है, वैसा हमारा भाव बनता है। इसलिए काल के प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता। पंचतंत्र की एक बड़ी प्रेरक कहानी, एक भिखारी था, ब्राह्मण था, भिक्षावृत्ति करके अपना जीवन यापन करता था। स्थिति ऐसी आई कि भयंकर दुष्काल, 5-7 दिन से उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला। उसने सोचा कि इससे अच्छा है तो मर जाऊं, आत्महत्या कर लूं। आत्महत्या करने की भावना से वो घर से निकला। रास्ते में उसे एक सांप दिखा। बड़ के पेड़ के नीचे सांप मानो उसकी प्रतीक्षा ही कर रहा था। वो जातवंत सांप था। उसने कहा, मुझे पता है तुम मरने के लिए जा रहे हो, पर तुम्हें मरना नहीं है। मैं तुम्हारी रक्षा का उपाय बताता हूं। राजा को यहां पता नहीं है भविष्य क्या होगा, पर जाओ राजा को कह दो कि प्रबंध कर ले, भयंकर अकाल पड़ने वाला है। ऐसा अकाल मानो धरती में आग लग जाए। बस मेरी तुमसे एक ही विनती है कि इसके परिणाम स्वरूप राजा तुम्हें जो भी धन देगा, आधा मुझे देना पड़ेगा। उसने कहा ठीक, स्वीकार। वो राज दरबार में गया और राजा से कहा, भयानक अकाल होगा। राजा, आप जो प्रबंध करना चाहो कर लो। देखा उस वर्ष भयानक अकाल। राजा को उस भिक्षुक की बात याद आई। चूंकि राजा ने अकाल से पहले ही अनाज का पर्याप्त भंडारण कर लिया था, तो प्रजा को तकलीफ नहीं हुई। उसने उसे प्रसन्न होकर 100 स्वर्ण मुद्राएं दी।
अब जब स्वर्ण मुद्राएं उसके हाथ में आई, लेके चला, बड़ी मुश्किल से स्वर्ण मुद्राएं मुझे मिली। आधा सांप को दे दूंगा तो 50 ही बचेंगे, आधा सांप को दे दूंगा तो 50 ही बचेंगे, किस काम के? चलो सांप के पास जाओ ही नहीं, पूरे डकर जाओ, कौन सांप मेरे घर आ पाएगा। अब वो सीधे घर आ गया, पूरे पैसे बचाने के मनोभाव से, पूरे पैसे बचाने के मनोभाव से। इधर सारे इलाके में पता लग गया कि इस भिक्षुक को 100 स्वर्ण मुद्राएं मिली है। उसी रात चोरों ने उसे लूट लिया, जो मिला वो भी हाथ से गया, अपने भाग्य को कोस कोस के रह गया। साल पूरा हुआ, राजा ने कहा उससे पूछो इस वर्ष क्या होगा, इस वर्ष क्या होगा। अब क्या करे, उसी को बुलाओ। अब कैसे बोले, पिछली बार तो सांप ने बोल दिया था, अब सांप के पास जाएं कैसे। फिर भी पैंतरा बदला, सांप के पास गया, बोले क्या बताऊं, मैं बड़ा अभागा हूं, आपके पास आने में मैं बहुत संकोच कर रहा हूं, क्योंकि मैंने सोचा था कि आपके घर आकर, आपके पास आकर के आधा दूंगा, चोरों ने माल ले लिया, अब मैं क्या करूं। सांप ने कहा ठीक है, इस बार देता हूं, पर इस बार सीधे यहां आना, बेईमानी मत करना। जाओ राजा से कहो इस बार अंगार बरसेगा और भयानक स्थिति होगी। राजा को बोला, स्थिति भयावह हुई, हाहाकार मच गया, पर राजा ने पूर्व प्रबंध कर रखा था, इसलिए स्थितियां ज़्यादा खराब नहीं हुई। राजा ने उसे बुलाया और फिर से 100 स्वर्ण मुद्राएं दी। अब की बार शर्त लगा दी थी कि सीधे तुम्हें मेरे ही पास आना है। वो आने को हुआ, रास्ते में उसके दिमाग में आया, सांप का झंझट ही खत्म करो ना, सीधे एक पत्थर मारो, सांप का काम तमाम। ये 100 मुद्राएं मैं अच्छे से छिपा के रखूंगा, अपना जीवन यापन करूंगा। वो उधर से गया, सांप उसकी प्रतीक्षा कर रहा था और उसने छल पूर्वक एक पत्थर सांप पर मारने को हुआ कि सांप अपने बिल में चला गया। वो घर पहुंचा, पर इस बार भी उसके घर में डाका पड़ गया और इस बार तो वो मरते मरते बचा। 2 बार ऐसा हो गया। तीसरी बार राजा ने फिर पूछवाया कि बताओ इस वर्ष कैसा होगा। अब क्या करे, उसी को बुलाओ। जाए तो सांप के पास कैसे जाए, पर गया, बोला बहुत भाग्यशाली हूं मैं कि मैं अपने आप को कलंकित करने से बच गया। मेरे पीछे मेरे दुश्मन लगे थे, उनने मुझे कह रखा था कि सांप को मारो, नहीं तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अच्छा हुआ कि आप बिल में चले गए महाराज, मैं बच गया। पर क्या बताऊं, आप भी बच गए, आप तो बच गए, पर मेरी बड़ी बुरी दशा की और मेरा सारा धन लूट लिए। महाराज आप बताओ इस बार क्या होगा। बोले जाओ राजा से कहो इस बार धरती खूब हरी भरी होगी, अनुकूल वर्षा होगी और ऐसी अच्छी फसल आएगी जो पिछले 100 वर्षों में नहीं आई। संदेश राजा को दिया गया। 2 बार का अनुभव राजा के पास था। तीसरी बार जब ऐसी बात आई, देखा तो वैसा का वैसा ही घटित हुआ। अब की बार राजा प्रसन्न हुआ और उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी। अब लेकर आया, रास्ते में सोचता है मैं ब्राह्मण पूरी जिंदगी मैंने भिक्षाचरी से बिता दी। चंद पैसों के लोभ में मैंने पहले अपने इस
कल्याणकारी मित्र को झूठ बोला, दगा दिया, और दूसरी बार उसकी हत्या करने का सोच लिया, और उसके बाद भी ये धन मेरे पास नहीं टिका, तो इस धन को लेकर मैं करूंगा क्या? धिक्कार है मुझे। वो सीधे सांप के पास गया और 1000 स्वर्ण मुद्राएं उसके पास रखते हुए सारा सच बता दिया। कहा, मुझे माफ करना, आप बड़े महान हो, पर मैंने आपके साथ 2 बार दगा किया है, मुझे माफ करो। सांप ने कहा, मित्र, इन रुपयों की मुझे कोई आवश्यकता नहीं, रुपये तो तुम पूरे ले जाओ और चाहो तो और भी ले जाओ, पर इसमें दोष तुम्हारा नहीं, दोष काल का था। जब सूखा पड़ा तो तुम्हारे मन में मेरे साथ धोखा करने का भाव हुआ, और जब और प्रचंड आग बरसने लगी तो तुम्हारे मन में मुझे मारने का भाव आ गया। अब जब सुकाल आया है तो तुम्हारी बुद्धि भी निर्मल हो गई, तुम्हारे मन में धन को त्यागने का भाव आ गया। तो ये काल का ही प्रभाव है। जाओ और अच्छे से अपना जीवन बिताओ। पंचतंत्र की ये बड़ी प्यारी सी कहानी है, आप लोगों ने भी पढ़ी होगी, सुनी होगी, तो हमें उस तरीके से देख करके अपने जीवन को समझना चाहिए। तो काल अपना प्रभाव छोड़ता है, इसे नकारा नहीं जा सकता। गुरुदेव, अब आपकी आज्ञा से मैं यहाँ उपस्थित प्रश्नकर्ताओं को आमंत्रित करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर शशांक जैन, शहपुरा भिटौनी से। इनके बाद तैयार रहें कुमारी पुण्या राजेश जैन, कटनी, और इनके बाद तैयार रहें डॉक्टर सौरभ जैन, शहपुरा भिटौनी, गुणायतन ट्रस्टी। जगत पूज्य मुनिराज के श्री चरणों में अनंत कोटि नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। महाराज श्री बहुत पुण्यशाली है हम लोग, बचपन से जो आपका सानिध्य लाभ मिला और जीवन की जो सारी कठिनाइयां हैं सब आपने हरी है और एक दिशा निर्देश दिया है। आज जो वर्तमान युग है महाराज जी, उसमें जो परमाणु युद्ध है उसकी संभावना हमेशा बनी रहती है। कहते हैं पंचम काल चल रहा है और अभी आधा बाकी है, लेकिन ऐसा लगता है कभी भी ये पृथ्वी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि परमाणु युद्ध जो है राजनीति के चलते कभी भी संभावित हो सकता है। ऐसे में पीड़ित मानवता के लिए क्या संदेश है महाराज जी? अनुभव की जगह अनुव्रतों का संदेश फैलाने की। भगवान महावीर के हिसाब से आज विश्व को अनुभव की नहीं, अनुव्रतों की जरूरत। हम निरस्तीकरण की बात को विस्तारित करें, युद्ध नहीं अयुद्ध का पाठ पढ़ाएं। हम युद्धाभ्यास की बात नहीं, शांति का संदेश पूरे विश्व में फैलाएं। हमारी भावना, हमारी प्रार्थना, हमारी कामना निरंतर ये बलवती हो, तो ये वैश्विक अशांति को हम नियंत्रित करने में सफल हो सकते हैं। कुमारी पुण्या राजेश जैन आए और अपना प्रश्न रखें, और इनके बाद तैयार रहें श्रीमती वीणा जैन, कोटा, गुणायतन ट्रस्टी। महाराज जी, मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से आपको बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि आप एक बार भोजन करते हैं, एक बार जल लेते हैं, और शाम को सम का समाधान करते हैं, और सुबह प्रवचन करते हैं, फिर भी आपके अंदर इतनी एनर्जी कैसे आती है? एक बार भोजन पानी लेने के बाद 2 बार 3 बार 4 बार बोलते हैं, इतनी एनर्जी कैसे आती है? देखो, एनर्जी अंदर है, हम उसको जैसे जैसे जागृत करेंगे हमारी एनर्जी आती जाती है। आत्मा में बहुत बड़ी शक्ति है, उसको हम प्रकट करेंगे तो सब चीज़ें धीरे धीरे आ जाती। चलो। श्रीमती वीणा जैन, कोटा, गुणायतन ट्रस्टी, और इनके बाद तैयार रहें कुमारी रिद्धि जैन, कटनी। नमोस्तु गुरुदेव। आज आपने अपने प्रवचन में जीवन में अध्यात्म की आवश्यकता पर बल दिया। तो महाराज जी, परमार्थ जगत का अध्यात्म एवं व्यवहार जगत का अध्यात्म में क्या अंतर है, तथा आध्यात्मिक मूल्यों का ज्ञान कहाँ से, किससे और कैसे करें? तो गुरुदेव, क्या गुणायतन इस उद्देश्य की पूर्ति कर पाएगा? परमार्थ जगत का अध्यात्म और व्यवहार जगत का अध्यात्म मुझे ये समझ में नहीं आता।
अरे अध्यात्म तो अध्यात्म है और अध्यात्म ही परमार्थ है। हाँ, कुछ लोग अध्यात्म का अर्थ केवल निर्वृत्ति मानते हैं, एकांत में बैठने का नाम अध्यात्म समझते हैं, पर अध्यात्म का अर्थ इतना नहीं। अध्यात्म का अर्थ व्यवहार जगत में रहते हुए भी आत्मदृष्टि से संपन्न होना है। सबके बीच में रहते हुए भी स्वयं में रमने की कला की प्राप्ति का नाम अध्यात्म है। वो दृष्टि विकसित हो जिससे जलते भिन्न कमल की तरह जीने का अभ्यास हो सके। जो व्यक्ति जीवन के यथार्थ को अपने सामने रख करके चलता है, उसके जीवन में अध्यात्म स्वतः प्रकट हो उठता है। वैसा होना चाहिए। और हमारे सबका एक ही लक्ष्य है, जीवन का गुणात्मक परिवर्तन, और ये सारा परिवर्तन आध्यात्मिक दृष्टि से संपन्न होने पर ही होगा। आपने गुणायतन की बात की है, बिल्कुल चेतना की उसी आध्यात्मिक यात्रा के विकास का ही सत प्रयत्न है गुणायतन। नमोस्तु गुरुदेव। कुमारी रिद्धि जैन आए और अपना प्रश्न रखें, और इनके बाद तैयार रहें श्रीमती शोभा रानू जैन, विनम्र ग्राफिक्स। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि अपन अपने चंचल मन पर कंट्रोल कैसे रखें। इधर देखो मेरी तरफ, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ, इधर देखो सामने। चंचल मन पर कंट्रोल कैसे करें? तुम्हें पता है मन कहाँ है? मन अंदर है। अच्छा, मन चंचल है कि स्थिर है तुम्हारा? स्थिर, वो तो पता नहीं। पता नहीं। ये सवाल किसने दिया? खुद से। हाँ, खुद के मन से। खुद के मन से। वाह, छोटे से बच्चे ने सवाल किया। बच्चे सवाल करे तो मुझे भी बच्चा बन करके उत्तर देना पड़ता है। और कभी कभी बड़ी दिक्कत हो जाती है जब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाना पड़ता है है ना? एकदम छोटे बच्चे हैं। प्रश्न मैं तुम्हारे हिसाब से ही देता हूँ। अपने चंचल मन को स्थिर करने का एक ही उपाय है, बड़ों की बात मानो। एक प्रतिज्ञा कर लो, जो बड़े कहेंगे मैं वही करूं। कदाचित जो वो कहें वो करने में पीछे भी रह जाए, लेकिन जिसके लिए वो मना करे वो मैं करूंगा ही। समझ गए? तो उससे मन स्थिर होगा। ये बच्चों के लिए दिया गया जवाब है। बच्चों का मन उन कार्यों के प्रति ज़्यादा भागता है जो उनके लिए हितकारी नहीं होता। अगर माँ बाप पर उसका विश्वास और भरोसा है, माँ बाप की बात मानता है, तो माँ बाप जिस चीज़ को मना करेंगे वो नहीं करेगा, अपने आप मन नियंत्रित हो जाएगा। हाँ, ये काम मुझे नहीं करना क्योंकि मम्मी ने मना किया, ये काम मुझे नहीं करना क्योंकि पापा ने मना किया, तो उसका मन अपने आप मान जाएगा, मन नहीं भागेगा। इसी तरह बड़ों के लिए भी जो जिनवानी ने मना किया उसकी सीमा के भीतर रहने का संकल्प ले लो, मन अपने आप स्थिर होना शुरू हो जाएगा। नमोस्तु महाराज। श्रीमती शोभा रानू जैन, विनम्र ग्राफिक्स, और आपके बाद तैयार रहे कुमारी सिद्धि जैन, शहपुरा भिटौनी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हम बच्चों को बोलते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बोलते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पहली बात तो ये देखें कि झूठ ना बोलें। दूसरी बात ये सोचो कि हमारे बोलने से किसी को तकलीफ ना हो, किसी को चुभे नहीं, किसी की इंसल्ट ना हो, समझ गए? किसी को नीचा ना देखना पड़े, और हम जो बोल रहे हैं वो हम कर सकते हैं कि नहीं, इन बातों का ध्यान रखो। ठीक है? नमोस्तु महाराज। डॉक्टर सौरभ जैन, गुणायतन ट्रस्टी, शहपुरा भिटौनी, और आपके बाद तैयार रहें श्रीमती मनीषा जैन, परिधान। नमोस्तु नमोस्तु भगवान। महाराज जी, आपका आशीर्वाद हमको प्राप्त होता है। ये हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का ही फल होगा कि आपका आशीर्वाद हमको सदा प्राप्त होता है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। महाराज जी,
प्रश्न भगवान महावीर के 5 अनुव्रतों में से है। प्रश्न सत्य को लेकर है महाराज जी। सत्य क्या है महाराज जी? वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जब हम देखते हैं तो हर किसी का अपना एक सत्य है, और कई बार हम जो मूल सत्य है उसका रहस्योद्घाटन ही नहीं कर पाते। तब हम इस परिप्रेक्ष्य में ये समझें कि वो सत्य अनेकांतवाद के रूप में हम उसको ग्रहण कर लें, या परम सत्य की प्राप्ति कैसे करें? सत्य क्या है, मूलभूत सत्य को हम पहचाने कैसे और उसे पाए कैसे, है ना। तुम्हारा प्रश्न सत्य की पहचान और सत्य की प्राप्ति को लेकर है। देखिए, सत्य क्या है? सत्य के विषय में कहा गया है कि सत्य अकथ्य है। सत्य का शब्दों में बखाने नहीं किया जा सकता। वो अकथ्य है, अलभ्य नहीं है। उसे प्राप्त तो किया जा सकता, उसे अनुभव तो किया जा सकता है, लेकिन कहा नहीं जा सकता। और उस सत्य का अनुभव अपने भीतर ही किया जा सकता है, बाहर नहीं। भगवान महावीर ने कहा सत्यम खूब हैवम, सत्य ही भगवान है। जो हमारे भीतर है, जो हमारे जीवन का शाश्वत तत्व है, वही सत्य है। उस सत्य तत्व को पहचानो, अपनी आत्मा को ही पहचान लो, ये सत्य है। किसी की मृत्यु के बाद ये कहा जाता है राम नाम सत्य है। इस बात का द्योतक है कि भीतर का आत्मा राम सत्य है, बाकी सब असत्य है। जो शाश्वत है वो सत्य है, और जो शाश्वत है वो असत्य है। समझ गए? तो शाश्वत को पहचानो और उसे पाने के लिए सच्चे रास्ते को अपनाओ। सत्य को पाने के लिए सत्याचरण को अपनाने की जरूरत है। सत्याचरण का मतलब है मन, वाणी और व्यवहार में सत्य के प्रति निष्ठा जगाकर सदाचरण करना। मन, वाणी और व्यवहार में जो सदाचरण की प्रतिष्ठा कर लेता है, जीवन के परम सत्य का अनुभव वही कर पाता। नमोस्तु महाराज। श्रीमती मनीषा जैन परिधान, और आपके बाद तैयार रहें श्रीमती सुरभि सतीश जैन, पाटन वाला परिवार, कटनी। पूज्य गुरुदेव के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, एक पति पत्नी और पिता पुत्र पुत्री के संबंधों में स्नेह, समर्पण, प्रेम, क्रोध और अपेक्षा की कितनी कितनी मात्रा होनी चाहिए? हमारी संवाद की भाषा कितनी मधुर और कितनी कठोर होनी चाहिए? इन सभी भावों में सामंजस्य कैसे रखें? पति पत्नी, पिता पुत्र पुत्री के संबंधों में स्नेह, प्रेम और क्या बोला? क्रोध। प्रेम, क्रोध और अपेक्षा। प्रेम, क्रोध और अपेक्षा का में कैसा सामंजस्य होना चाहिए? प्रश्न का पहला भाग ये है। मैं आपसे बोल रहा था कि पति पत्नी, पिता पुत्र पुत्री के मध्य के संबंधों में प्रेम, क्रोध और अपेक्षा का क्या रूप होना चाहिए? देखिए, स्वाभाविक है जितने भी हमारे निकट के रिश्ते होते हैं वो पूरी तरह भावनात्मक होते हैं, और जहाँ भावनात्मक जुड़ाव होता है वहाँ भावनात्मक आवेग और संवेग भी होता है। प्रेम भी एक संवेग है तो क्रोध भी एक संवेग है। हमारे अंदर की अपेक्षाएं भी हमारे भावनात्मक आवेग का ही एक रूप है। ये होना स्वाभाविक है। आपने पूछा कितना होना चाहिए? मैं ये कहता हूँ जितना जहाँ अपेक्षित है उतना होना चाहिए। इसमें मापतौल नहीं होना चाहिए, पर एक समझदारी होनी चाहिए। प्रेम एक दूसरे के साथ पूर्ण होना चाहिए, करना चाहिए, प्रेम और समर्पण का भाव रखना चाहिए। लेकिन उस प्रेम को कभी अपना अधिकार नहीं मानना चाहिए।
क्रोध यदि हो जाए तो क्षमा करने और मांगने के लिए भी तत्क्षण तैयार हो जाना चाहिए। अपेक्षाएं रखें, सबकी एक दूसरे से अपेक्षाएं होती है और एक दूसरे की अपेक्षाओं की पूर्ति करने का प्रयत्न भी करना चाहिए, पर कदाचित हमारी किसी अपेक्षा की पूर्ति में कमी रह जाए तो स्वयं को उपेक्षित महसूस नहीं करना चाहिए और समर्पण एक दूसरे के प्रति पूर्ण रखना चाहिए, एक दूसरे का पूरक और प्रेरक बनकर के जीना चाहिए। यदि इस तरह की मनोदशा लोगों की बन जाए तो हमारे संबंधों में समरसता होगी और हमारे जीवन के जो मूलभूत मूल्य हैं उनके रंग निखरेंगे। नमोस्तु गुरु। श्रीमती सुरभि सतीश जैन, पाटनवाला परिवार, कटनी। और आपके बाद तैयार रहें श्रीमती कृति जैन, कटनी। यथा नाम तथा गुण की उक्ति का जीवन रूप दिखाने वाले बहुमुखी प्रतिभा के धनी मुनिश्री जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री जी, जैन सिद्धांत के अनुसार जीव 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। विज्ञान कहता है नई प्रजातियां सदैव बनी रहती हैं एवं कई प्रजातियां विलुप्त होती रहती हैं, जैसे डायनासोर। एवं वर्तमान में कोरोना वायरस जो हजारों सालों से है परंतु अभी अत्यधिक संक्रमित हो गया है, तो महाराज जी यह शंका है कि क्या 84 लाख योनियां भी बदलती रहती हैं? देखिए, 84 लाख योनियां तो जो है वो बदलती नहीं, पर हाँ इधर उधर होते रहते। ये बात सत्य है कि इस धरती से, इस ब्रह्मांड से बहुत सारे प्राणी विलुप्त हो गए। डायनासोर का एक उदाहरण हमारे सामने है। लेकिन हमें एक बात समझना चाहिए कि हमारा संपूर्ण ब्रह्मांड इतना ही नहीं है जितना आज हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं। केवल पृथ्वी ही नहीं, ब्रह्मांड बहुत व्यापक है। इस जैसे अनेक ब्रह्मांड इस धरती पर है, इस दुनिया लोक में है। यहाँ घटे वहाँ बढ़ जाए, वहाँ घटे यहाँ हो जाए, ये तो हो सकता है ना। एक उदाहरण के लिए, बरसात के दिनों में कितने कीड़े मकोड़े उत्पन्न हो जाते हैं, फूल पत्तियाँ घास फूस प्रकट हो जाती है, और जब गर्मी आती है तो एकदम सूखा मच जाता है, सब साफ हो जाता है। आप ये कह सकेंगे कि बरसात में जीव राशि बढ़ गई और गर्मी में घट गई, देखने में भी आता है। शायद आप कहेंगे भी ऐसा है, तो कहने में क्या हानि है। लेकिन हम पूरे दुनिया की प्राकृतिक व्यवस्था को देखें, यहाँ इन दिनों बरसात है तो दुनिया के कुछ स्थानों में अभी प्रचंड गर्मी भी होगी। जब यहाँ गर्मी होती है तो कई इलाकों में भारी वर्षा भी होती है। इसका मतलब क्या है? जब यहाँ बारिश हो रही है, वहाँ की गर्मी, वहाँ के जीव मरे, ट्रांसफ़र होके यहाँ आ गए। यहाँ गर्मी होगी, यहाँ के जीव मरेंगे, ट्रांसफ़र होके वहाँ चले जाएंगे। तो प्रकृति अपना संतुलन खुद किसी न किसी रूप में करती है। इसलिए जीवों के विलुप्त होने के उपरांत भी हम ये नहीं कह सकते कि जीव राशि बढ़ गई। यहाँ बढ़ गई ये दिखती है या यहाँ घट गई ये दिखती है, लेकिन संसार में जो जीवों की संख्या है उसमें हीनाधिकता नहीं हो सकती। श्रीमती कृति जैन, कटनी। और आपके बाद तैयार रहें श्रीमती कमला सुभाष सिंघई, कटनी। नमस्ते गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि ज्ञान दान क्या होता है? ज्ञान दान से क्या लाभ होता है? पिछले जन्म के ज्ञान दान के कारण हमें सद्बुद्धि मिलती है? ज्ञान दान का क्या मतलब है और ज्ञान दान का क्या लाभ? जिससे लोगों का कल्याण हो ऐसे शास्त्रों को देना ज्ञान दान या उपकरण दान होता है। किसी को सही तत्वोपदेश देना भी ज्ञान दान के रूप में ही माना जाता है। किसी को कल्याण का रास्ता बताना भी ज्ञान दान है।
और ज्ञानोपकरण के दान की जब बात हम करेंगे तो शास्त्र आदि का दान देना, जिससे पढ़कर लोग अपने जीवन का कल्याण करें, ज्ञान दान कहलाता है। शास्त्र दान ज्ञान दान के अंतर्गत आता है और शास्त्र दान का बड़ा महात्म्य है। हम आचार्य कुंद के अतीत जीवन की बात करें, कौंडेश ग्वाला जिसने एक मुनिराज को शास्त्र दिया था, आगे चल कर के महान वाग्मी ज्ञानी आचार्य बन गया, ऐसा कहा जाता है। तो ज्ञान दान देने वालों का ज्ञान बढ़ता है। श्रीमती कमला सिंघई और आपके बाद तैयार रहें श्रीमती रीता जैन कटनी। महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज श्री, कुछ दिनों की लॉकडाउन से हमारी भूमि शुद्ध हो गई है। हमारी संस्कृति की शुद्धि के लिए किस प्रकार के लॉकडाउन की आवश्यकता है, बताइए। लॉकडाउन से भूमि शुद्ध हो गई, संस्कृति की शुद्धि के लिए किस प्रकार के लॉकडाउन की आवश्यकता है। देखिए, संस्कृति की शुद्धि के लिए विकृतियों को उत्पन्न करने वाले कारकों का लॉकडाउन करने की जरूरत है। और मैं तो इसे कहता हूँ कि संस्कृति की शुद्धि के लिए लॉकडाउन नहीं, अनलॉक करने की जरूरत है। वो क्या है? बंद पड़ी निष्ठा के ताले को खोलने की जरूरत है। अगर हमारे हृदय में सांस्कृतिक निष्ठा एक बार प्रकट हो गई तो हमारा सारा मार्ग सफल होगा। नमस्ते। श्रीमती रीता जैन कटनी और आपके बाद तैयार रहें कुमारी मौली जैन कटनी। मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। हे गुरुवर, उस समय हम क्या करें जब दिल और दिमाग एक दूसरे के विरोधी हों? उस समय हम कहाँ दिल से और कहाँ दिमाग से काम लें? इन दोनों के बीच सामंजस्य कैसे बिठाएं? एक बार ये सवाल है, दिल और दिमाग में जब द्वंद्व हो तो क्या करें? कहाँ दिल और कहाँ दिमाग से काम करें? देखो, जब रिश्तों की बात हो तो दिल से काम लो, और रुपये पैसों की बात हो तो दिमाग से काम लो। रिश्तों में नितांत भावनाएं अपेक्षित होती है और व्यापार में बुद्धि। तो जब जैसा मौका हो वैसा काम करें। जहाँ भावनाओं का काम है वहाँ बुद्धि लगाओगे तो मामला बिगड़ जाएगा, और जहाँ बुद्धि का काम हो वहाँ भावनाओं में बहोगे तो भी मामला बिगड़ जाएगा। कुमारी मौली जैन कटनी और आपके बाद तैयार रहें कुमारी रिद्धि नीरज जैन कटनी। गुरुवर को मेरे परिवार की तरफ से और मेरी तरफ से कोटि कोटि नमन। गुरुवर, मेरा नाम है मौली जैन। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि साल में पर्युषण पर्व 3 बार आते हैं, परंतु एक ही बार क्यों मनाया जाता है? पर्युषण पर्व 3 बार नहीं आते। पर्युषण तो एक ही बार आता है, या 10 लक्षण भी एक ही बार। 10 लक्षण व्रत 3 बार किए जाते हैं। व्रत एक तपस्या है, तो तपस्या हम जितनी बार कर सके करें। 10 लक्षण पर या पर्युषण पर जो हम लोग मनाते हैं वो अपने सांस्कृतिक परंपरा को देखते हुए युग के आरंभ की अपेक्षा से मनाते, वो एक ही बार होता है। नमोस्तु। कुमारी रिद्धि नीरज जैन कटनी और आपके बाद तैयार रहें कुमारी सिद्धि जैन कटनी। गुरुदेव के पावन चरणों में मेरा वंदन। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि ज्वाइंट फैमिली में कई स्वाद होते हैं, खट्टे, मीठे, कड़वे, नमकीन आदि। मैं भी एक ज्वाइंट फैमिली की मेंबर हूँ। गुरुदेव, ज्वाइंट फैमिली में हम टीनेज बच्चे ऐसा कैसे रहें कि इन सभी स्वादों का हम पे असर ना हो, और इनमें से ऐसा कौन सा स्वाद हमारे उपयोग में हो? ज्वाइंट फैमिली में रहने वाले बच्चे कैसे रहें कि इन स्वादों का हम पर असर ना हो, और कौन सा स्वाद हमारे अनुकूल है? देखो, ज्वाइंट फैमिली में रहने वाले बस कुछ ना करें, 2 काम करें, चाहे बच्चे हों या बड़े। अपनी जिम्मेदारी पाले, औरों की शिकायत करना बंद कर दे। अगर इतना काम कर ले तो कभी खटपट नहीं होगा। अपनी जिम्मेदारी पाले, औरों की शिकायत बंद करें, दूसरों की अच्छाई पर प्रशंसा करें और उनकी बुराई करना बंद कर दें।
जब भी हो एक दूसरे को सहयोग देना शुरू करे, असहयोग की भावना खत्म कर दे। जहाँ तक बने अपना काम अपने हाथ से करे, ज़रूरत पड़ने पर औरों को काम में हाथ बटाना शुरू कर दे। देखो ज्वाइंट फैमिली का कितना आनंद आता है। बंधुओं, नंदा अनिल जैन गोहद वाले हेलीपैड कॉलोनी ग्वालियर से दयोदय गौशाला 11,000 रुपये की राशि और कटनी गौशाला हेतु 11,000 रुपये की राशि उन्होंने दान देने की स्वीकृति दी है। हम सभी उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। सभी लोग तालियां बजाकर उनका अभिवादन करें और गुरुदेव का मंगल आशीर्वाद उनके लिए दिया जाता है। आगामी पर्युषण पर्व में होने जा रहे ऑनलाइन श्रावक संस्कार शिविर का लाभ आप सभी जिनवाणी चैनल, प्रामाणिक ऐप और मुनि प्रमाण सागर यूट्यूब चैनल के माध्यम से ले पाएंगे। जिसने अभी तक रजिस्ट्रेशंस नहीं कराए हैं, सभी प्रामाणिक ऐप के माध्यम से उसमें रजिस्ट्रेशंस अवश्य कराएं और उसका लाभ लें। और इसी के माध्यम से आपको शिविर संबंधित सामग्री मिल पाएगी। आप इसके बारे में अन्य लोगों को भी सूचित करें। देखिए, एक सवाल आया था मेरे पास आज दिन में कि बच्चे भी हैं शिविर में, घर वाले लोग हैं, तो क्या सभी को फॉर्म भरना है? आप भरे, बहुत अच्छा है। पता लगेगा कि कितने लोग ऐसे हैं जो इस वर्ष पूरे परिवार के साथ पर्युषण को एक शिविर के रूप में मनाकर एक महोत्सव का रूप देने जा रहे हैं। एक अच्छा अवसर है। पूरा घर कभी भी एक साथ बाहर जा नहीं सकता, तो ये मौका है। ऐसे मौके में जो लोग पूरे परिवार के साथ ऐसा लाभ लेना चाहते हैं, वो परिवार के एक सदस्य का नाम अंकित कर दे एक ही फॉर्म में, अगर वैसी व्यवस्था है तो, या अलग अलग फॉर्म भी भर दे तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ सबमिशन उसका हो जाएगा और आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। मुझे बड़ी प्रसन्नता है, पूरे देश भर के लोग और बाहर के लोग भी बहुत उत्साहित होकर के इस कार्य में जुट रहे हैं। पर अभी बहुत से लोग वंचित हैं। जो लोग वंचित हैं उन तक आप ये बात पहुँचाए कि इस वर्ष कहीं आप पर प्रमाद हावी ना हो जाए। जब हमारे लिए प्रत्यक्ष सानिध्य मिलता है तो हमारा उत्साह अलग होता है, लेकिन जब प्रत्यक्ष सानिध्य नहीं होता, परोक्ष होता है, तो अरे हम कर लेंगे। तो आप हर वर्ष जिस तरह की धर्म आराधना करते हैं, इस वर्ष आपके धर्म आराधन में बाधा ना आए, उसमें किसी प्रकार की शिथिलता ना आए, तो उससे बचने का एक ही उपाय है, वो है संकल्प। आप सब दृढ़ संकल्प में बंध जाएं कि इतना तो हमें करना ही है। जो कार्यक्रम आप सबको बताया गया है, उस कार्यक्रम को आप अपनी सुविधा के अनुसार तय कर लें कि इस वर्ष इतने कार्य में तो मैं सहभागी होऊंगा। यदि पूरे कार्यक्रम में हो सके तो सबसे अच्छा है। देखते हैं इस वर्ष कितने लोग हैं जो घर बैठे 10 रक्षण के 10 दिन शुद्ध भोजन करते हुए एकासन करेंगे। क्योंकि आजकल नई पीढ़ी में इन सब चीज़ों का अभाव होने लगा है। धीरे धीरे लोगों के अंदर का प्रमाद बढ़ने लगा है। ये फिर से एक मौका है कि हर घर में शुद्धि का प्रवेश हो, हर घर में लोग शुद्ध भोजन कर सके। ऐसा प्रयास, ऐसा पुरुषार्थ आप करिए, फॉर्म भरिए। देश में एक बड़ा संदेश जाएगा कि कटनी में होने वाले कार्यक्रम में इतने सारे परिवार, इतने सारे लोग जुड़े हैं। व्यक्तिगत रूप से आप प्रवचन तो सुनते ही हैं, शंका समाधान भी आप हजारों की तादाद में सुनते हैं, लेकिन हजारों लाखों सुने वो अपनी बात। लेकिन इस वर्ष हम एक शिवरार्थी की तरह रहेंगे और सारे कार्यक्रमों का भरपूर लाभ लेकर अपने जीवन का एक अविस्मरणीय क्षण बनाएंगे। विपरीत परिस्थिति में भी इनका इससे अच्छा उपयोग और नहीं हो सकता। ऐसा आप सब प्रयास करें, आप खुद जुड़ें और औरों को जोड़ें, अपने मन का प्रमाद हटाएं। अगर आपका पंजीयन हो, शुल्क तो इसमें नहीं लगना, लेकिन इसमें संकल्प आपको जोड़ना है, जरूर लाभ मिलेगा। समय आप सबका हो गया। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।